अब चिराग आपको भी चर्चा में शामिल करेंगे और जहां तक ग्लोबल सेंट्रल बैंक बाइंग है वो हमने थर्ड क्वार्टर में यहां पर पिकअप होते हुए देखी है। इवन आरबीआई ने खरीदा बहुत स्मॉल क्वांटम से ही सही, लेकिन ज्यादातर बैंक्स अभी भी अपनी बाइंग जो उनका ट्रेंड है, पैटर्न है, डायरेक्शन है, उस पर जारी हैं। चिराग, सेंट्रल बैंक बाइंग कैसे देखते हैं आप फोर्थ क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर के पॉजिटिव नंबर्स के बाद? चिराग से यहाँ पर फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है थर्ड क्वार्टर 2025 के लिहाज से, उसमें यही देखने को मिला है कि ज्वेलरी डिमांड में बहुत स्ट्रांग पिकअप होता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल गोल्ड डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड और सेंट्रल बैंक बाइंग, ये कुछ एक चीजें थी जहां पर हमने स्ट्रांग गेन्स आते हुए देखे। चिराग, इन सबके बीच में सेंट्रल बैंक बाइंग को लेकर क्या सेंस बनाते हैं अब थर्ड क्वार्टर से, और फोर्थ क्वार्टर में क्या सेंस देखने को मिल पाएगी? देखिए मनीषा, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पिछले कई सालों से हमने देखा कि सेंट्रल बैंक गोल्ड को एज डी डॉलराइजेशन या डॉलर के अगेंस्ट एक इंपॉर्टेंट एसेट दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं कि बहुत सारी सेंट्रल बैंक ये चाहती है कि करीबन उनका 5 to 10% ऑफ देयर होल्डिंग्स गोल्ड में रहे, और इसीलिए हमने देखा कि पिछले 2-3 साल में 1000 टन के आसपास की बाइंग हुई है। हमारा मानना है कि इस साल भी आपको 800 से 1000 टन के बीच की बाइंग इस साल के अंत तक देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट डिमांड को लेकर क्या सेंस है चिराग? क्योंकि जब प्राइसेस ऊपर जा रहे थे तो हमने अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग एंड इंटरेस्ट आता हुआ देखा। फाइनेंशियल एडवाइजर्स, प्लानर्स सभी को सोना अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की राय भी दे रहे थे। अब बाय द टाइम वी आर इन द लास्ट क्वार्टर इस साल के, हम जानते हैं कि जब बहुत जल्दी अब बुक्स क्लोज होना शुरू हो जाएंगी, नए साल के एसेट एलोकेशंस भी यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, इन सब के बीच में सोने को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मनीषा ये निकल के आई है कि हमने देखा जब भाव ऊपर जा रहे थे तब एक बहुत ज्यादा मोमेंटम था लोगों में, फोमो था, एक गोल्ड एक फियर ट्रेड की तरह निकल के आ रहा था। हालांकि करेक्शन के बावजूद हमें अब मार्केट में कहीं भी गोल्ड मैसिव बाइंग दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट लोग वेट कर रहे हैं कि नए ट्रिगर्स के लिए, क्योंकि एक चीज बहुत ही हम हमेशा देखते हैं कि जब कोई भी एसेट क्लास 40-50% जाता है, फिर करेक्शन आता है, तो थोड़ा निवेशक वेट करते हैं कि अब नया ट्रिगर्स कब आएगा। और यहाँ पे एक जो सबसे आ रही है वो ये है कि मार्केट में सारे जो पॉजिटिव फैक्टर्स प्राइसिंग ऑलरेडी कर दिए हैं। अब मार्केट वेट कर रहा है कि जो नए उछाल के लिए मार्केट वेट कर रहा है कि नए ट्रिगर्स कब आएंगे, और उसके बाद आपको शायद ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, और इसीलिए इन्वेस्टर्स शायद अभी भी साइड लाइन्स पे वेट कर रहे हैं। फेस्टिवल डिमांड तो यहाँ पर बेहतर हुई है चिराग, जिस तरह से सभी ज्वेलर्स ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है, लेकिन अब जब यहाँ पर शादियों की डिमांड है, स्पेशली ये क्वार्टर उस लिहाज से यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक इनिशियल फीडबैक कैसे आता हुआ देखते हैं आप? देखिए, शादियों की डिमांड मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्टेड हुई। हालांकि शादियों की डिमांड में एक ट्रेंड जरूर दिखाई दे रहा है कि अब प्लेन ब्राइडल ज्वेलरी जो शायद 22 कैरेट में बन रही थी वो 18 कैरेट में अब बन रही है। हालांकि ओवरऑल हमें अभी भी लगता है कि शादियों की डिमांड 50 to 55% शेयर बरकरार रहेगा। शायद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा आपको 5 to 10% लाइट वेटिंग जरूर देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी भी ये डिमांड बहुत ही ज्यादा रेजिलेंट है। कुणाल, हम अभी किशोर से बात कर रहे थे जिन्होंने कहा कि क्योंकि गोल्ड प्राइसेस नीचे आए हैं, जो नई डिमांड निकल के आई है वो ज्वेलरी, जो ज्वेलर्स हैं, रिप्लेसमेंट डिमांड है वो भी यहाँ पर मार्केट्स में है। क्या वो नंबर्स आपने मार्केट्स में आते हुए देखे हैं स्ट्रांगली? चिराग, जिस तरह से हमने देखा जो ज्वेलरी रिप्लेसमेंट डिमांड निकल के आ रही है, जैसे किशोर इसलिए कह भी रहे थे, आप वो डिमांड कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए अभी भी मैं कहूँगा रिप्लेनिशमेंट, हालांकि किशोर ने सही बात की कि एक रिप्लेनिशमेंट डिमांड जरूर आ रहा है, बट ज्वेलर्स अभी भी बहुत ज़्यादा कॉशियस है। ऐसा नहीं है कि अगर 100 किलो कोई बेच रहा है तो 100 किलो का 100 किलो पूरा रिप्लेनिश हो रहा है। मैं कहूँगा ज्वेलर्स अभी भी बहुत ज़्यादा कॉशियस है इन्वेंट्री को लेके, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोअर टिकट साइज की जो आइटम्स है या लोअर टिकट साइज की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है पिछले एक आध साल में। हालांकि जो ब्राइडल डिमांड है वो अभी भी स्टिकी है, बट जो डेली वेयर है, जो फैशन ज्वेलरी है, वो मैं कहूँगा मनीषा कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड। तो ज्वेलर्स अभी भी कॉशियस है इन्वेंट्री को फुल्ली रिप्लेनिश करने के लिए। साथ ही साथ सिल्वर डिमांड कैसे देखते हैं आप चिराग? बिकॉज वो यहाँ पर काफी वॉलेटाइल है प्राइसेस अभी भी। ऑफ कोर्स मुनाफा वसूली के बाद एक रेंज में जरूर अटके हैं, लेकिन ऑफ कोर्स 1.5-2% की मूवमेंट इन अ डे काफी कॉमन होती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वोलेटिलिटी सिल्वर के साथ आती है, और जब भाव इतने ऊपर चली जाए तो वोलेटिलिटी और बढ़ जाती है। हालांकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है, और जो मैं कहूँगा डिमांड
आपको प्रीमियम्स में दिखाई दे रहे हैं कि जो पहले 7-8 या 10-12 के जो प्रीमियम्स चल रहे थे वो अब सिल्वर में कहीं पे $1-2 आ गया है। सितंबर के इंपोर्ट्स अराउंड 1200 टन के आसपास दिखाई दे रहे थे। हमारा मानना है कि अक्टूबर में भी शायद 800 से 1000 टन आए होंगे। तो अभी फिलहाल मार्केट बहुत ही ज्यादा शांत हो गया है और मैं कहूँगा नया डिमांड कहीं भी निकल के नहीं आ रहा। चिराग, यहाँ पर ओवरऑल इस साल में सिल्वर इंपोर्ट्स क्या टू द ट्यून ऑफ क्या देखते हैं आप? I think we might still do 6,000 to 7,000 tons safely. ऑल राइट चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जहाँ तक सोने चांदी की डिमांड है अच्छी खासी है मार्केट्स में, चांदी अभी भी प्रीमियम पे कारोबार कर रही है, लेकिन इंटरेस्टिंगली अब जो पहले फोमो था गोल्ड प्राइसेस के चढ़ने के समय पे वो अब यहाँ पर मार्केट्स में नहीं है।